बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हम आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर मुतलका जो है उसकी ओवरलोडिंग से मुतल्लिक। वही हमारे पास एग्जांपल है हाइट की क्लास, और इसके वही हमारे पास प्राइवेट दो डाटा मेंबर्स हैं, इन फीट और इन इंचेस। और इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है, इसकी मैंने इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर रखी है। इसके बाद ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, फिर हमारे पास डिस्ट्रक्टर है, उसके बाद हमारे पास ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर का जो फंक्शन है, फिर स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर का ओवरलोडेड फंक्शन मौजूद है, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन का ओवरलोडेड हमारे पास फंक्शन मौजूद है, फिर प्लस ऑपरेटर के लिए, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर के लिए हमने ओवरलोडेड फंक्शंस लिखे हैं। इसी तरह से माइनस और माइनस इक्वल टू जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर फंक्शंस मौजूद हैं, और वो मैंने आपकी सहूलत के लिए हाइड कर दिए हैं, चूँकि हमारा मुद्दा आज स्टार ऑपरेटर एंड स्टार इक्वल टू ऑपरेटर की ओवरलोडिंग है। इसमें आप देखिए कि फ्रेंड का कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है, आगे हाइट क्लास का नाम है, ऑपरेटर का कीवर्ड है, फिर हमारे पास स्टार का सिंबल है, पैरेंथेसिस के अंदर दो कांस्टेंट रेफरेंसेस हैं हमारे पास h1 और h1 जो कि हाइट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर एक हमने टेम्प हाइट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे। तो याद रखिए कि जब ये हमारा कॉल होगा स्टार का ऑपरेटर ओवरलोडेड, तो डेफिनेटली टेम्प का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा और डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा जब इसका स्कोप खत्म होगा। तो ये जहन में रखिए। उसके बाद हमने फीट को फीट से मल्टीप्लाई किया इस लाइन में हमने इंचेस को इंचेस से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो इंचेस 12 से बढ़ गए उसको हमने 12 से डिवाइड करके क्वोशंट जो है उसको प्लस कर दिया फीट में, और रिमाइंडर को इंचेस में ले लिया और टेम्प को रिटर्न कर दिया। तो देखिए हमारे पास ये ओवरलोडेड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का जो फंक्शन है वो आपके सामने है। इसी तरह हम आ जाते हैं, हमारे पास स्टार इक्वल टू ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया है। याद रखिए कि स्टार ऑपरेटर को हमने नॉन मेंबर फ्रेंड फंक्शन के तौर पे यहाँ डिक्लेयर किया है, जबकि स्टार इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो मेंबर फंक्शन के तौर पे, इसकी रिटर्न टाइप है हाइट क्लास का रेफरेंस, यानी ऑब्जेक्ट होगा इसमें जो हमें ये रिटर्न करेगा। उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड है वो आप देख रहे हैं। इसके बाद स्टार इक्वल टू का सिंबल है, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट हो गई। इसके बाद कांस्टेंट रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट क्लास जिसका नाम हमने रखा है h2। ये इसका एक ही ऑपरेंड है जो कि यहाँ पर हम आर्गुमेंट के तौर पे पास करेंगे, और इसका दूसरा ऑपरेंड जो है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑब्जेक्ट ही होगा। तो देखें आप, हम फीट को फीट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंचेस को इंचेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम लॉजिक है। और जो इंचेस 12 से बढ़ गए हैं उनको हम फीट में प्लस कर रहे हैं, और बाकी जो इंचेस हैं उनका रिमाइंडर हम इंचेस में लेके रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम पॉइंटर टू दिस ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंटर हम रिटर्न कर रहे हैं। तो आप देखें कि हमारा जो स्टार इक्वल टू ऑपरेटर है उसका मेंबर फंक्शन जो है वो आपके सामने है। उसके बाद डिस्प्ले हाइट और सेट हाइट के दो फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं इसमें, वो भी मैंने हाइड कर दिए हैं, ये इसके अपने मेंबर फंक्शंस हैं। यहाँ पर हमारी क्लास डेफिनेशन खत्म होती है, आगे मेन फंक्शन आ जाता है। मेन फंक्शन में देखते हैं हमने क्या किया है। हमने हाइट क्लास के 4 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है। पहला ऑब्जेक्ट हमने h1 क्रिएट किया है जिसको मैंने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट किया है। 6 फीट 10 इंच इसमें मैंने आर्गुमेंट्स पास किए। बाकी h2 h3 और h4 को मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट करवाया है। उसके बाद हमने क्या किया है, h2 जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको इन दो लाइनों में हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, और यहाँ पर इनपुट करवाने के लिए हम स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है उसको ओवरलोडेड जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन ऊपर मौजूद है। उसके बाद h2 भी हमारे पास आ गया। हम क्या कर रहे हैं कि h3 में h1 को h1 से h2 से मल्टीप्लाई करके h3 में सेव कर रहे हैं। तो इस लाइन में हम जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद इससे नीचे वाली लाइन में h4 इज इक्वल टू h1 है, हमने h4 में h1 को असाइन किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करके यहाँ इस्तेमाल किया है। उसके बाद h4 प्लस इक्वल स्टार इक्वल टू h3,
तो H4 में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं H3 के साथ और फिर H4 में ही सेव कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमारा ओवरलोडेड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। जब ये हो जाएगा उसके बाद हमारे पास 4 सी आउट की कमांड्स हैं जो कि स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करते हुए हमने इस्तेमाल की हैं। H1, H2, H3 और H4 के कंटेंट्स जो हैं ये स्क्रीन पर दिखा दिए जाएंगे और उसके बाद हमारा मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे ज़रा गौर करें कि पहले हमने 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो 4 कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है वो इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद फिर हमारे जो है 5 डिस्ट्रक्टर भी कॉल होंगे। तो इसको हम कंपाइल में जाके एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कंपाइल करते हैं। आपने देखा कंपाइलेशन रिजल्ट्स में हमारे पास 0 एरर 0 वार्निंग है। आउटपुट फाइल का नाम है पाथ के साथ, आउटपुट फाइल का साइज है और कंपाइलेशन टाइम कितना लगा है, ये हमने इसको कंपाइल कर लिया। कंपाइलिंग हमारी सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके हम इसको रन करते हैं और रन करने से क्या होगा कि हमारे पास आउटपुट विंडो आ जाएगी, जिसको मैं अभी शेयर कर देता हूं आपके साथ जाके स्क्रीन शेयरिंग में। ये देखिए ये विंडो शेयर हो गई। अब आप देखें कि सबसे पहले जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है वो है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड। ये पहला ऑब्जेक्ट हमने जब क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। फिर हमारे पास 3 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉल जो है वो आपको नजर आ रही हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। जो हमारी सी इनकी कमांड है वो हमसे सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू ले रही है। हम दे देते हैं 5 फीट 8 इंचेस और उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन की है। उसके बाद ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हुआ और डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। फिर दोबारा ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हुआ और फिर हमारे पास क्या आया कि फर्स्ट हाइट जो है वो 6 फीट 10 इंच थी, वो तो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट की। सेकंड हाइट हमने खुद फीड की 5 फीट 8 इंचेस और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया H1 को H2 से तो ये 30 फीट और 80 इंच की मल्टीप्लिकेशन हुई। तो 80 इंचों को जब हमने 12 से डिवाइड किया तो ये 6 फीट एक्स्ट्रा निकले जो 30 में ऐड हो गए, तो 36 इंच बचे, 36 फीट हो गए और 8 इंचेस हमारे पास 80 इंच में से रिमेनिंग रह गए, वो हमने इंचेस में डाल दिए। तो थर्ड हाइट जो हमारी है वो 36 फीट 8 इंच बनी मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब ये जो थर्ड हाइट है ये है 36 फीट 8 इंच। इसको हमने H4 को असाइन किया था और उसके बाद उसको हमने H2 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो वो फोर्थ जो हाइट है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास 222 फीट और 8 इंचेस बनी। इसके बाद आप देखें जब हमारा प्रोग्राम एंड हुआ तो बुनियादी तौर पे 4 डिस्ट्रक्टर की कॉल्स जो हैं वो हुई क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए थे। तो ये तो हमारी जो आउटपुट है वो है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हुआ। अब दोबारा आए, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास बुनियादी तौर पे H4 को हमने H1 से असाइन किया और H3 से मल्टीप्लाई किया। तो यही हमारा जो आउटपुट का हमारे सामने सिलसिला है वो आपको नज़र आ रहा है। तो हम इसको यहाँ से आउटपुट को क्लोज कर देते हैं और न्यू शेयर में जाके हम स्क्रीन को दोबारा शेयर करते हैं। तो देखें कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसको हमने कैसे ओवरलोड करके यहाँ पे यूज़ किया और ये जो ओवरलोडेड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको कैसे हमने यूज़ किया। एक बार फिर देख लें, यहाँ पर ये नॉन मेंबर फ्रेंड फंक्शन के तौर पे इम्प्लीमेंटेड है और इसके अंदर प्रोग्राम लॉजिक है हमारे क्लास के हवाले से जैसे भी हम उसको मैनेज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये मेंबर फंक्शन के तौर पे इम्प्लीमेंटेड है स्टार इक्वल टू ऑपरेटर और इस तरह से ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है इसको हमने अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह हमारी क्लास की ज़रूरियात थी वैसे हमने इसको ओवरलोड किया और आगे मेन फंक्शन में हमने इसको इस्तेमाल किया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसकी ओवरलोडिंग से आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए ऑपरेटर की ओवरलोडिंग के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।